ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सही बच्चों को पता है कि जब से ये बीपीएससी की ओएमआर शीट जारी हुई है, कई बच्चे परेशान हैं क्योंकि उनकी ओएमआर शीट जब वो चेक कर रहे हैं तो उनकी काफ़ी सारी गलतियां निकल कर आ रही हैं। तो उन गलतियों को लेकर, चाहे वो मेरे जो हमने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मेरी ये गलती हो गई है, क्या ये ठीक हो जाएगी या मेरी कॉपी चेक होगी कि नहीं होगी। तो बीपीएससी आयोग के द्वारा दोस्तों एक क्या क्या बयान जारी किया गया है कि अगर आपकी ओएमआर शीट में गलतियां हैं तो उस गलतियों को ध्यान में रखते हुए आपकी ओएमआर शीट किसकी चेक होगी, किसकी चेक नहीं होगी, यानी कि आपका रिजल्ट किसका आएगा और किसका नहीं आएगा। उन्होंने एक बयान जारी करा है और ये बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा दोस्तों, जब परेशानी होती है तो बच्चा कहीं ना कहीं जाकर अपना जो दुविधा है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो इसलिए कुछ बच्चे जो है वो आयोग चले गए थे और वहां पर उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से पूछा और वहां पर उन्होंने उसकी वीडियो बना ली और वीडियो बनाकर वो पूरी की पूरी लोगों ने के लिए जारी कर दी, तो बाकी लोग भी अवेयर हो सके, बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में जागरूकता मिल सके। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि न्यूज़ों के अंतर्गत आर्टिकल चलते हुए आ रहे हैं कि 10 से लेकर 16 के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन उन बीचों के अंदर, यानी कि 10 से 16 के बीच में जो रिजल्ट जारी होगा, उनमें कई बच्चे परेशान हो रहे थे कि हमारा यार ओएमआर शीट में गलती होगी, हमारा रिजल्ट जारी होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक है ना जो वीडियो बच्चों ने बनाई है वो वीडियो आपको, ये आपके सामने ये वीडियो रही, मैं एक बार वीडियो सुना देता हूं, फिर देन हम उसके आगे बढ़ेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और किस किस का रिजल्ट आएगा और किस किस का नहीं आएगा। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हाँ आखिर मैं आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ। लीजिए, आवाज भी सुन लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनिएगा, आवाज थोड़ी इसमें क्या पता कम हो। ओके, केवल आप उसमें अपना सीरीज खोलिए। बस एक चीज, हाँ अरे सुनो ना, सीरीज सीरीज खोलिए। यस सर। ऐसे जितने भी लड़के हैं जिन्होंने अपना सीरीज नहीं लिखा था उनकी सारी कॉपी स्क्रीन उसका प्रूफ आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। अब आप कोई दूसरा करेंगे तो हमको पता है क्योंकि जिसका नहीं है ऊपर आपको चारों सेट का स्क्रीन किया, ए बी सी, जिसमें आपका ज्यादा मार्क्स रहा, सी है डी है उसको माना। ये आयोग के रिकॉर्ड है। बेटा चलिए, तो देखा दोस्तों आपके सामने, एक बार मैं माइक लगा लेता हूं। चलिए, तो देखा दोस्तों आपके सामने एक मैंने वीडियो पेश करी, एक वीडियो मैंने आपको बताया जिसमें आवाज थोड़ी सी कम होगी आप लोगों के लिए। आप लोगों को सुनाई दिया होगा, नहीं सुनाई दिया होगा, सुनाई दे गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनाई दिया होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आराम से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आखिर बात क्या है? तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि कुछ समय पहले हमारा है ना ओएमआर शीट जारी करी गई थी। हर किसी बच्चे के अपनी अपनी ओएमआर शीट है। एक ओएमआर शीट मैंने आपके सामने पेश कर रखी है। ये ओएमआर शीट जो है वो अलग अलग प्रकार के बच्चों की है। जैसे कि मेरे पास कई सारी ओएमआर शीट आ रखी है अलग अलग बच्चों की। कई तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ब्लैंक हैं और कई बच्चे ऐसे हैं जिनका ना ही यहाँ पर नाम लिख रखा है उन्होंने, ना ही रोल नंबर लिख रखा है और ना ही कुछ पूरा का पूरा पेपर कर रखा है, ना ही सिग्नेचर कर रखे हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता है। लेकिन वो बात चलो छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने नाम गलत कर दिया या फिर रोल नंबर वगैरह गलत कर दिया तो रिवर्स में इसके उल्टे वाले पेज में भी हम दोबारा नाम वगैरह लिखते हैं, उन चीजों के ऊपर भी दर्ज होता है। बाकी इतनी बड़ी गलती वैसे तो होनी नहीं चाहिए। आयोग के द्वारा जो गलती का सामना करने के लिए उन्होंने बोला है, आप लोगों को जो जताया वो ये है कि अगर किसी भी बच्चे ने, क्या है, अगर किसी भी बच्चे ने बाय मिस्टेक पूरा का पूरा पेपर आपने कर लिया और आपने अपने पुस्तिका जो श्रृंखला है यानी कि बुक सीरीज है, उसमें आपने मान लो यहां पर आपका सीरीज था बी और बाय मिस्टेक आपसे यहां पर या तो सी भर गया है या फिर डी भर गया है, या फिर आपसे ये वाला पोर्शन आपने भरा ही नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है यहां पर, तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये ओएमआर शीट के अंतर्गत गलती कर दी है तो आयोग कह रहा है कि वो ए, बी, सी और डी आपकी कॉपी चेक होने के बाद, क्या है, आपकी कॉपी स्कैन होने के बाद, जो कि हो चुकी है, स्कैन होने के बाद
इस ए बी सी डी जो आपकी आंसर की है, इन आंसर की से मिलाई जाएगी, मैच करवाई जाएगी, और जिस आंसर की में आपकी है और आपके क्वेश्चन के आंसर सबसे ज्यादा अंक लेकर आएंगे। मान लीजिएगा अगर ए से आपका मिलाया तो आपके आए 20 अंक, बी से मिलाया आपके अंक आए 25, सी से मिलाया आपके अंक आए 40, और डी से मिलाया आपके अंक आए 52। तो आपका जो डी है ये मान लिया जाएगा कि ये आपका आंसर की का यानी कि क्वेश्चन श्रृंखला आपकी है। कहने का मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आपका मैच होगा वो आपकी सीरीज मान ली जाएगी, हाँ ये आपकी सीरीज है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात कर दी है आयोग ने कि अगर आप बाय मिस्टेक ये लिखना भूल गए या गलती से आपने नहीं लिखा है तो वह आयोग को पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा सीरीज था कौन सा सीरीज नहीं था। तो अब आपका जो है वो चारों की चारों सीरीज से मिलाया जाएगा, और जिस सीरीज में आपकी बुकलेट में सबसे ज्यादा नंबर कलेक्ट होंगे, सबसे ज्यादा नंबर कलेक्ट होंगे, उस सीरीज का आपका आंसर मान लिया जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो तुक्का लगाकर आए होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जिनके सेम सेम नंबर आ रहा होगा, मान लो एक में 20 है इसमें भी 20 है, तो कौन सी सीरीज मानेगा। तो भाई अगर दोनों में 20-20 है तो सीरीज सीधी सी बात है, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में 20 ही नंबर आ रहे हैं। कई बच्चे कहेंगे सर क्या पता उसने तुक्का मारा हो, अपनी सीरीज में उसके कम नंबर आ रहे हो और दूसरी सीरीज में उसके ज्यादा नंबर बैठ गए हो। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है दोस्तों, हाँ हो सकता है ऐसा भी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर भी जिस सीरीज के अंतर्गत उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे कैलकुलेशन में, उसी सीरीज में माना जाएगा कि भाई इसकी बुक सीरीज नंबर या बुकलेट नंबर सीरीज ये थी। तो ये आयोग ने कहा है, ये आपको आश्वासन दिया है। तो मेरे हिसाब से तो एक अच्छा कदम है। जिन बच्चों ने अपने सीरीज के अंतर्गत बाय मिस्टेक ये सीरीज ना लिखी हो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है ये। ठीक है, ठीक, तो ओएमआर में अगर ये गलती हो गई है तो आप टेंशन फ्री रहिए, वो सारे से मैच करेंगे, किसी में कोई दिक्कत होगी तो डायरेक्टली उससे आप आंसर की के साथ जिसमें ज्यादा नंबर होंगे उसके साथ आपको अटैच कर दिया जाएगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो हमसे बाय मिस्टेक गलत हो गया। होने में कुछ भी हो सकता है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो वैसे ही माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो बाय मिस्टेक क्या पता आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका रोल नंबर या फिर आपका नाम ये गलत हो गया हो। इनके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो नहीं दोस्तों, जो वीडियो थी ये केवल वही 40-45 सेकंड की थी, इसमें केवल सीरीज के बारे में बात करी गई है। इसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके रोल नंबर की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, देखो दोस्तों वैसे तो देखा जाए मेन जो होता है ना आप लोगों का रोल नंबर होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि बच्चा कौन है, नाम क्या है क्या नहीं है वो उससे बाद में मैच कर लिया जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो मेन होती है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि आपका अगर नाम इसमें गलत हो गया दूसरे में गलत हो गया तो डेट ऑफ बर्थ मैच करके आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। तो अभी इनके बारे में कोई भी तर्क नहीं दिया गया, अभी इनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है, केवल आपकी सीरीज के बारे में बात करी गई थी, वो मैंने आपको सामने प्रस्तुत कर दी है। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ में आ गया होगा। तो अगर सीरीज आपकी गलत है तो टेंशन ना लो, आपका रिजल्ट घोषित होगा। नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है, कोई जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।